अंदर जो आप कह रहे हैं, शी इज नॉट लुकिंग नर्वस, शी इज लुकिंग टू बी इन अ हरी टू रीच होम। तो रीच होम के मतलब जैसे कुछ काम होना था वो हो गया है, बट अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और सर कुछ समझ नहीं आ रहा, अकील साहब क्या हुआ है? वेद जी बस रूबिका जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 31 की नाइट को जो पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए था, कनॉट प्लेस के अंदर हजारों की तादाद में, मैं वहां था, वहां पे हजारों की तादाद में पुलिस वाले मौजूद थे और वो कह रहे सेलिब्रेशन कुछ नहीं होगा, सेलिब्रेशन बंद होगा। और जहां पे प्रॉब्लम हो रही है, जहां पर क्राइम होने के चांसेस है, वहां कोई पुलिस ही नहीं है और ना ही वहां पे पीसीआर वाले को रोक रहे हैं। तो ये मैं पूछना चाहूंगा ये दिल्ली पुलिस से कि भाई कनॉट प्लेस में ऐसा कहते हैं सेलिब्रेशन रोकने के लिए आपने हजार लोग लगा दिए और जहां पे जरूरत है वहां पे कोई नहीं मौजूद था। तो ये पुलिस की गलती है, लेकिन पुलिस की खाली गलती नहीं, दिल्ली पुलिस की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। दिल्ली पुलिस वाले बहुत सिंसियर लोग हैं, लेकिन जो उनके पीछे लोग बैठे हुए हैं उसका इन्वेस्टिगेशन। राजनीति पर आ गए आप। हाँ, वेद जी का एक सवाल है, वेद जी का एक सवाल, वेद जी का सवाल, भूषण जी एक सेकंड। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, यदि कानून की बात करें, लॉ की बात करें, क्योंकि मामला डिबेट से आगे अदालत में जाएगा, अदालतें इस पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अपना न्याय देंगी, अपनी जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। सर पुलिस अगर वेद जी एक बस और सर प्लीज, अगर पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो फिर अदालत में प्रूफ कौन देगा? अगर प्रूफ ही वहां पर ठीक से नहीं जाएगा तो अदालत भावना से तो नहीं पे और लोग तो सीबीआई और सीआईए पर भी उंगली उठा देते हैं। अभी मेरा उठाएंगे सर, उठाएंगे, अगर काम गलत होगा तो बिल्कुल उठाना चाहिए, पर आप किसी वकील साहब एक सेकंड सवाल सुन लेंगे आप, क्योंकि अब ये तो सब पे सवाल उठाएंगे तो अमेरिका, इनको तो विश्वास ही नहीं, अगले ऊपर वाले ग्रह पे विश्वास करते हैं, ये छोड़िए इनकी बात को। मेरा एक सवाल है, सुनिए एक बार, आप तमाम लोग ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े अपनी फील्ड के सुलझे हुए लोग हैं। ये 5 लड़के इसमें अरेस्ट किए गए जो उस दिन उस रात को गाड़ी चला रहे थे। मेरा एक सवाल सभी ज्ञानियों से है और आपकी पब्लिक के से भी ये सवाल है कि क्या 5 आदमियों को, जो चाहे 304 है, 302 की बातें कर रहे हैं, 302 की बातें कर रहे हैं, क्या 5 आदमी रेस्पॉन्सिबल थे या केवल ड्राइवर था? इसका जवाब ले लीजिए इनसे। कहना चाहूंगी, अगर एक कार में 5 लोग बैठे हुए हैं, कोई चीज स्टक है तो 5 को मालूम चलेगा, सिर्फ अकेले ड्राइवर को नहीं मालूम चलेगा। इवन इफ अगर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर है, तब भी अगर वो फंसी हुई है और कहते 14 किलोमीटर से वो ड्रैग हो रही है, तो सबको अनइजीनेस होनी चाहिए, सब में से किसी ने हटाने। इसके अंदर एक और चीज है, वेदभूषण जी आप पूछ रहे हैं, आप बताइए 14 किलोमीटर तक दिल्ली पुलिस कहाँ थी? हाँ, ये बताइए ना, पुलिस कहाँ थी 14 किलो? अभी आपने अपने चैनल पर पीसीआर की गाड़ी खुद दिखाई है। अरे वो तो पीछे ढिक-चिक कर रहे थे सर, फोन उठा ही नहीं रहे। आपके चैनल पर कर रहे थे, पर आधे ग्राउंड उठा ही नहीं रहे थे। आप वहाँ पर मौजूद थी ना, मैं वहाँ पर मौजूद। मैं सारे प्रूफ देखकर, सारे लोगों से बातचीत करके, सर मैंने विटनेस से बात की है, मैंने विटनेस से बात की, आपने की बात, हम विटनेस के पास पहले पहुंच गए, दिल्ली पुलिस बाद में पहुंची है। आम आदमी पार्टी वालों से तो मेरा सवाल है कि वहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, केवल प्राइवेट सीसीटीवी दुकानों से लिए गए फुटेज है। ये आपका सरकार का तो देखिए जो सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने करना था वो किया, 10 लाख का फौरन उनको मुआवजा, और बात करने के बाद चुनाव नहीं हो रहा। ये रियलिटी है कि पर्सनल मॉनिटरिंग से निकला है सब कुछ, और एक भी सीसीटीवी सही नहीं था, स्ट्रीट लाइटिंग कम थी। अब एक सेकंड रूबिका, अरे पर आपने कहा, वादा किया था ना सर, सीसीटीवी फुटेज लगे हुए, कितने कैमरों ने दिया? सारे फुटेज दिए, सारे प्राइवेट है वो सारे। कितने पूरे इंडिया सरकारी है, अरे सारे प्राइवेट है, और पूरे इंडिया के मेट्रो में सबसे ज्यादा है। जिम्मेदारी क्या है? वो अमित शाह की क्या जिम्मेदारी है? दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन करते? अमित शाह पॉलिटिक्स क्यों? पॉलिटिक्स क्यों सर? पॉलिटिक्स क्यों? नहीं, देखिए ये बिहेवियर सही नहीं है। हमें देखिए यहाँ पे एक लड़की का देहांत हुआ है सर, एक लड़की देश की राजधानी दिल्ली में 12 किलोमीटर तक उसकी लाश घसीटती रही है। आप समझ रहे हैं? प्लीज बी सेंसिटिव। सर देखिए, सर एक सेकंड, सर देखिए, सर एक सेकंड, सर मेरी बात सुनिए। नो, यू आर बीइंग इनसेंसिटिव। आपने कहा 10 लाख का उनने दिया है, तो केजरीवाल साहब ने घर से नहीं दिया है, सरकार का पैसा उनको दिया। पहली चीज सर, मैं आपके मेडिकल सिस्टम, सर मैं कल की बात बताता हूँ। कल मैं उस एम्बुलेंस में था जिसमें अंजलि को लेके जा रहा था। सर मैं फिर कह रही हूँ, मुझे एक सेकंड में, सर मैं फिर कह रही हूँ,
वकील साहब, भूषण साहब, वकील साहब, नो, मुझे अभी पॉलिटिक्स नहीं करनी है सर। ना अमित शाह, ना केजरीवाल, ना मोदी, कोई भी नहीं। अंजलि की बात कीजिए बस। सर कल मैं आपको कल का वाक्य बताता हूँ। मैं उस एम्बुलेंस में था जिसको मौलाना आज़ाद से हम लोग वहाँ ले जा रहे थे। आपकी जो दिल्ली सरकार की एम्बुलेंस है उसका ड्राइवर ये कहता है कि मेरी एम्बुलेंस में गैस नहीं है, मुझे गैस भरवाना है। उसके बाद उसने गैस भरवाई और मैडम आप मानेंगे, गैस भरवाने के बाद 15 मिनट तक उससे गाड़ी चालू नहीं हुई। दिल्ली के जवानों से उसने बोला, पुलिस से, कि आप धक्का लगाओ। धक्का लगाने के बाद 20 मिनट तक गाड़ी चालू नहीं हुई। दूसरी एम्बुलेंस आती है मैडम, और उसके बाद मैंने और 2 पुलिसकर्मियों ने मिलकर अंजलि हमारी बहन की जो वो था लाश, उसको दूसरी एम्बुलेंस में रखी है। पहली चीज। दूसरी चीज, केजरीवाल जी कहते हैं मैंने स्वास्थ्य सिस्टम को बहुत अच्छा कर दिया है। सर 1 मिनट, अगर यही 1 मिनट मैडम, जस्ट आई एम फिनिशिंग इन 30 सेकंड। अगर यही कोई कार्डियक पेशेंट होता जिसको अटैक आया होता और उसके साथ ये होता, तो मैडम दिल्ली का जो स्वास्थ्य का सिस्टम है, देखिए केजरीवाल जी। आप दोबारा पॉलिटिक्स पर आ रहे हैं सर। पॉलिटिक्स नहीं ना, मुझे इस पूरे केस को समझना है। रुक जाइए। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।